तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री कोई और नहीं बल्कि हमारी ग्रेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो वो काफ़ी अलग अलग वैरायटी के वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल करती है। और अगर इन वेपन सिस्टम्स में से अगर बात करें केवल गन सिस्टम्स की, तो इस मामले पर भी इंडियन आर्म फोर्सेस की इन्वेंट्री में बहुत ही अलग अलग तरह की रेंज देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के सबसे फास्टेस्ट फायरिंग गन सिस्टम्स कौन से हैं? तो अगर आपको जानने में दिलचस्पी है तो ये समझ लीजिए कि ये एपिसोड खास आपके लिए ही बनाया गया है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट का पहला नाम है AK-630, जो इंडियन नेवी की लगभग सभी वॉरशिप्स पर माउंट किया गया रशियन ओरिजिन का एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है, जो कि दुश्मन के शॉर्ट रेंज की इनकमिंग मिसाइल्स या फिर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरह से सक्षम है। और इसके नाम में जो ये नंबर है 630, तो वो इसके 6 गन बैरल्स और 30 mm कैलिबर को दर्शाता है। और अगर बात करें इसके रेट ऑफ फायर की, तो ये गन सिस्टम 4000 से 5000 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकता है। और इसी रेट ऑफ फायर की मदद से जो वेपन सिस्टम है ये प्रोजेक्टाइल्स के एक बहुत ही घने किल जोन को क्रिएट करता है, जिससे टारगेट को सफलतापूर्वक इंगेज करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ जाते हैं। और ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक कि लाइट आर्मर्ड वेसल्स तक को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और ये वेपन सिस्टम्स इनकमिंग थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए MR123 वेम्पेल रडार का इस्तेमाल करता है। और अभी वर्तमान समय में इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में मौजूद ये वन ऑफ द बेस्ट क्लोज इन वेपन सिस्टम्स में से एक है, जो कि एक फुली ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है। और जबकि इसी वेपन सिस्टम का एक एडवांस वेरिएंट भी है AK-630M1, जो 10,000 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ, और वो है ग्राइजेव शिपनॉव GSH-23। और GSH-31 के विपरीत जो GSH-23 है वो ट्विन बैरल 23 mm की ऑटो कैनन है। और आप इसे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स में इस्तेमाल होने वाला सबसे फास्टेस्ट फायरिंग गन सिस्टम कह सकते हैं, जो कि 3400 से 3600 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकता है। और यह गन एयरक्राफ्ट जैसे इनकमिंग थ्रेट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो गन है ये भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अब भारत में ही स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर और असेंबल भी करती है। और भारत के तेजस फाइटर से लेकर MI-24 और MI-35 जैसे हेलीकॉप्टर्स भी इस वेपन से पूरी तरह से इक्विप्ड है। यहाँ तक कि तेजस के लिए जो GSH-23 है वो डॉग फाइट जैसे सिनेरियो में एक प्राइमरी वेपन है। हालांकि इस गन सिस्टम की जो मजल वेलोसिटी है वो आज के समय में इस्तेमाल होने वाले मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैनन के कंपैरिजन में थोड़ी लो है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ, जो कि है GI-8030 M791, जो कि एक सिंगल बैरल रिवॉल्वर कैनन है। और ये वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स की प्राइमरी क्लोज रेंज गन भी है। और इसमें 30x150 mm भी एम्यूनेशन का इस्तेमाल होता है। ये जो गन है ये 1500 से 2500 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। और जबकि इसमें अलग अलग एंटी एयरक्राफ्ट मोड भी देखने को मिलते हैं। और इस गन सिस्टम को पहले मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद इस लिस्ट का अगला नाम है ग्राइजेव शिपनॉव GSH-31, जो कि एक 30 mm की ऑटो कैनन है। और इसे पहले सोवियट्स के लिए और फिर बाद में रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था। और वर्तमान समय में इसे एक रशियन कंपनी जिसका नाम है JSC Izhmash मैन्युफैक्चर करती है। और इंडियन आर्म फोर्सेस में इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल खास तौर पर एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 और नेवी के MiG-29K फाइटर्स में किया जाता है। और जो भारत का अपकमिंग तेजस Mark II फाइटर होगा तो उसमें भी ये वेपन सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर बात करें इस वेपन सिस्टम के रेट ऑफ फायर की, तो ये 1500 से 1800 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकता है। इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 1800 मीटर्स तक है। और ये एयर और ग्राउंड टारगेट्स को सफलतापूर्वक इंगेज करने में सक्षम है। और जबकि इसमें और भी कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्टाइल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। और चलिए बढ़ते हैं अब लिस्ट के उन नामों की तरफ जिसका हमें लगता है कि आप में से कईयों को बहुत देर से इंतजार होगा। और अब वो अगला नाम है माइक्रो उजी, जो कि एक मशीन पिस्टल है। और इसे भारत में खास तौर पर इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती है। ये गन दिखती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन जिस तरह का इसके बाद रेट ऑफ फायर है तो आप कह सकते हैं कि छोटे पैकेट में बड़े धमाके की तरह है, क्योंकि माइक्रो उजी 1200 से 1500 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। और ये SMG के सबसे डेडलीस्ट वेरिएंट्स में से एक है, जो कि पैरा स्पेशल फोर्सेस लिमिटेड नंबर्स में इस्तेमाल करती है। और क्लोज रेंज में फायर करने पर ये जो गन है ये दुश्मन की बॉडी में इतने छेद कर सकती है कि वो कंफ्यूज हो जाए। मगर तो खैर आगे क्या ही बोला आपको बताइए। हालांकि माइक्रो उजी की तरह ही भारत में भी अब स्वदेशी तौर पर सब मशीन गन बनाई गई है जिसका नाम है ASMI, लेकिन ASMI का जो रेट ऑफ फायर है वो माइक्रो उजी से काफ़ी कम है। इसके बाद इस लिस्ट का अगला नाम है IWI की टैवॉर TAR-21, जो कि मुख्य रूप से इंडियन आर्म फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली एक बुलपप असॉल्ट राइफल है। और आपको बता दें कि इंडियन आर्म फोर्सेस में टैवॉर के और भी अलग अलग वेरिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं,
जिन पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो टैवॉर TAR-21 है ये 1 मिनट में 750 से 950 राउंड्स फायर कर सकती है। और जबकि टैवॉर के साथ साथ एक और गन है जिसका नाम है M4A1, जो कि मुख्य रूप से पैरा स्पेशल फोर्सेस, मिजोरम आर्म्ड पुलिस और मुंबई पुलिस के फोर्स 1 कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। तो ये गन भी 700 से 970 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट का अगला नाम है सिक्सॉर की 716i, जो कि 7.62 × 51 mm की एक बैटल राइफल है और ये राइफल 750 से 950 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर करने में सक्षम है। और जब ये रेट ऑफ फायर 7.62 × 51 mm जैसे पावरफुल राउंड से मिलता है तो ये एक डेडली कॉम्बो बनाता है। और अभी वर्तमान समय में भारत में जो सिक्सॉर की राइफल्स हैं तो ये मुख्य रूप से LOC और LAC पर फ्रंट लाइन पर तैनात इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को दी गई है। लेकिन सिक्सॉर के जो राइफल्स हैं तो ये एक इफेक्टिव लॉन्ग रेंज और मोर लीथल फायर पावर के साथ हायर रिकॉइल भी लाती है। इसके बाद इस लिस्ट का अगला नाम है FN MAG, जो कि 7.62 mm की एक जर्नल पर्पस मशीन गन है और ये गन भी लाइसेंस के तहत भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर की जाती है। ये जो गन है ये 1000 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर करने में सक्षम है और इसका सस्टेन रेट ऑफ फायर, इजी मेंटेनेंस और अलग अलग कॉम्बैट रोल्स के लिए इसकी अडेप्टेबिलिटी इसे भारत के वास्ट और वेरी टेरेन में इस्तेमाल करने के लिए एक आइडियल वेपन बनाते हैं। हालांकि इसका वेट जो कि लगभग 12 किलोग्राम का है तो उसकी वजह से इसको कैरी करना ट्रूप्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट साबित जरूर होता है, लेकिन इसे अक्सर मिलिट्री व्हीकल्स और स्टैंड पॉइंट्स पर माउंट करके काफ़ी इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत की मार्कोस और गरुड़ की जो इन्फ्लेटेबल मोबिलिटी राफ्ट्स और बोट्स हैं तो उन सभी में इस FN MAG को इक्विप्ड किया गया है। और जबकि अर्जुन मार्क 1 मेन बैटल टैंक के सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर भी इस गन को इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ऑफेंस और डिफेंस के लिए महिंद्रा के रक्षक लाइट यूटिलिटी व्हीकल्स, अशोक लीलैंड के सुपर स्टेलियन और आर्मर्ड स्टेलियन कवच में भी इस FN MAG को माउंट किया गया है। और अब इस लिस्ट का आखिरी नाम है IWI नेगेव, जिसके 2 वेरिएंट्स इंडियन आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल होते हैं। एक है नेगेव NG5, जो कि 5.56 × 45 mm का राउंड इस्तेमाल करता है और ये एक लाइट मशीन गन है। और दूसरा वेरिएंट है नेगेव NG7, जो कि 7.62 × 51 mm का राउंड इस्तेमाल करता है और इसके नाम में जो NG है उसका मतलब है नेक्स्ट जनरेशन और ये एक इजरायली ओरिजिन की मशीन गन है। जो नेगेव NG5 है वो लगभग 1050 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है, जबकि नेगेव NG7 करीब 750 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। और ये भारत की इन्फेंट्री का सबसे फास्टेस्ट फायरिंग गन सिस्टम है और ये दुनिया के सबसे कॉम्बैट प्रूवन मशीन गन्स में से एक है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के और भी कई सारे देश करते हैं। तो ये थे वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस के सर्विस में मौजूद फास्टेस्ट फायरिंग गन सिस्टम्स। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट करिए और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन्हें भी सूचित कर दें कि डिफेंस से संबंधित और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसमें आपको डिफेंस से संबंधित अलग अलग वीडियो शोज, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स ये सभी देखने को मिलती हैं। और एक स्पेशल ऑफर के तहत अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन में 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।